नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान अपने सच्चे भगत से रिश्ता कैसे निभाते हैं। भगवान में आस्था रखना और उन पर विश्वास रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप अपने भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं तो भगवान भी आपके साथ अपना रिश्ता जरूर निभाते हैं। यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। एक समय एक संत भगवान राम को बहुत मानते थे। वे भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। उन्होंने पुजारी से कहा कि वे बाबा से इस बात का विरोध करें। अगले दिन बाबा मंदिर आए और पुजारी जी को माला उतार कर दी, तो पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आएं, यह पहनी हुई माला ठाकुर जी को नहीं पहनाएं। इस पर संत जी मन से बड़े उदास हुए और बाजार जाकर नई माला लेकर आए। अब जब मंदिर के पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई तो वह माला टूटकर नीचे गिर गई। पुजारी ने माला को फिर से जोड़कर भगवान राम को पहनाई तो माला फिर से टूटकर गिर पड़ी। पुजारी ने ऐसा बार बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी को समझ आया कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी ने उस संत से क्षमा मांगी और उन्हें अपनी माला भगवान राम को पहनाने को कहा। संत ने जब अपने गले की माला पहनाकर भगवान राम के गले में डाली तो माला गले में ही रही। इस पर पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक इसी तरह एक दिन संत ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी तुरंत अपने विग्रह से बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब संत मंदिर में आए तो यह देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह का पर्दा तो लगा है। पुजारी बोले, संत बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। इस पर संत बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया था। यह सुनकर पुजारी जी और बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं अपने विग्रह के आगे पर्दा किया था। जैसा कि संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल श्री राम जी के ही दर्शन करते थे। संत समझ गया कि प्रभु उसकी आवाज़ को समझते थे। इस पर संत मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपने मन में भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा लाज रखा। मैं आज से मंदिर में प्रवेश ही नहीं करूंगा। अब संत रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही अपने शिष्य रूपी पुत्र भगवान श्री राम और पुत्र वधू माता सीता को आशीर्वाद देकर चले जाते। तो प्रिय दर्शकों, यदि हमें भगवान के निकट जाना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लेना चाहिए, तो वे भी संबंध को निभाते जरूर हैं। सच्चे भगत को कभी निराश नहीं करते। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।